भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर और अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद अमरपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी। भगवान बुद्ध की अमरपाली के उद्यान में विराजमान हैं, अतः वे सब उनके दर्शन के लिए चले। उनमें से कुछ सज्जन हाथी घोड़ों पर और कुछ रथों पर सवार होकर आए। अमरपाली के उद्यान के पास पहुंचकर वे अपने वाहनों से उतर गए और भगवान बुद्ध के निकट जाकर नमस्कार करके धरती पर बैठ गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धर्म में आप लोगों की श्रद्धा आपके राज्य, बल और रूप से भी अधिक मूल्यवान है। मैं ब्रजियों को भाग्यशाली मानता हूँ, जिन्हें आप जैसे सत्यार्थी और धर्मज्ञ राजा प्राप्त हुए हैं। आप सभी शीलवान हैं और शील ही स्वर्ग मार्ग का संकेत है। वही स्वर्ग ले जाने वाली नौका है। इसीलिए शील द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अज्ञान और अहंकार को दूर कीजिए। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर सभी लच्छवियों सामंतों ने उन्हें फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों पर आमंत्रित किया। तथागत ने उन्हें बताया कि इनके लिए वे पहले ही अमरपाली का निमंत्रण स्वीकार कर उन्हें वचन दे चुके हैं। यह सुनकर लच्छवियों को बुरा लगा, परंतु महामुनि के उपदेशों के कारण वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल अमरपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथि सत्कार किया। अमरपाली ने घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध चतुर्मास वास के लिए वेणुमती नगर चले गए। वहाँ वर्षा काल के 4 मास व्यतीत किए। इसके बाद वे पुनः वैशाली आ गए और मरकट नामक सरोवर के तट पर निवास करने लगे। जब महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी उनके पास मर आया और सिर झुकाकर कहने लगा, हे मुनि, निरंजना नदी के तट पर जब आपने बुद्धित्व प्राप्त किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप कृतकृत्य हो गए हैं। आप निवारण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था, जब तक मैं पीड़ित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता तब तक मैं अपने निवारण की कामना नहीं करूँगा। अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं, बहुत से मुक्ति के मार्ग पर हैं, वे सभी निवारण प्राप्त करेंगे। अब आप भी निवारण प्राप्त कीजिए। मर की विनती सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं आज से 3 मास निवारण प्राप्त करूँगा। भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर मर बहुत प्रसन्न हुआ। मुनि को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। मर के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राणवायु को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राणों का निरोध किया, आकाश में चारों ओर से अलकापत होने लगा, धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी और वज्र गर्जना होने लगी। सर्वत्र
प्रलयकालीन हलचल मच गई। इस प्रकार सत्यलोक, दिव्यलोक और आकाश में हुई हलचल की घड़ी में महामुनि ने गंभीर समाधि से निकलकर कहा, आयु से मुक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है। वह उस रथ के समान है जिसका धुरा टूट गया हो। मैं इसे अब अपने योग बल से ढो रहा हूँ, परंतु जैसे अंडा फूटकर पक्षी बाहर आ जाता है, वैसे ही मैं भी अब बाहर आ गया हूँ। इस प्रकार ही हलचल देखकर आनंद काँपने लगा और चक्कर खाकर वैसे ही गिर पड़ा जैसे जड़ के कट जाने पर वृक्ष धरती पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर वह खड़ा हुआ और सर्वज्ञ भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछने लगा। उन्होंने बताया कि मेरा भूलोक में निवास का समय अब पूरा हो चुका है, इसीलिए सर्वज्ञ हलचल है। अब मैं केवल 3 मास और इस पृथ्वी पर रहूँगा, फिर चिरंतर निरावरण प्राप्त कर लूँगा। यह सुनकर आनंद को बड़ा आघात लगा। उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। तथागत ही उनके गुरु थे, सर्जन थे, सर्वस्व थे। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। विलाप करते हुए आनंद ने कहा, आपके निश्चित प्रस्थान की बात सुनकर मेरा मन दुखी हो गया है। शरीर काँप रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आपसे सुना हुआ धर्म लुप्त होता जा रहा है। पाप रूपी जंगल में भटकने वाले प्राणियों का मार्गदर्शन अब कौन करेगा। शोक संताप्त और व्याकुल आनंद को सांत्वना देते हुए भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे आनंद, तुम्हें जगत का रहस्य समझना चाहिए। देखो, जो भी जन्म लेता है अवश्य मरता है। इस लोक में कुछ भी स्वाधीन नहीं है। कोई भी प्राणी अमर नहीं है। यदि प्राणी अमर होते तो जीवन परिवर्तनशील नहीं होता, फिर मुक्ति का क्या महत्व होता। हे आनंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखा दिया है। बुद्ध किसी से कुछ भी नहीं छिपाता। मैं शरीर रखूं या छोड़ूं, मेरे लिए दोनों ही स्थितियां समान हैं। हाँ, मेरे जाने के बाद भी मेरे द्वारा जलाया गया यह धर्म का दीपक सदा जलता रहेगा। तुम उसी दीपक के प्रकाश में निर्देशित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मेरे जाने के बाद भी जो लोग इस धर्म के मार्ग से स्थिर रहेंगे, वे निश्चित ही निवारण पद प्राप्त करेंगे। जब भगवान बुद्ध आनंद को समझा रहे थे, तभी उनके निवारण का समाचार सुनकर उनके सभी शिष्य दौड़ते हुए वहां आ गए और भगवान को प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। तब भगवान बुद्ध ने शिष्यों से कहा, मैं आप सबके मन की बात जानता हूँ। आप भी अन्य लोगों की भांति शोक संताप्ति होकर
यहाँ आए हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरे उपदेशों को ध्यान से सुना है और ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपको मेरे जाने के कारण शोक नहीं करना चाहिए। इस कहानी का आगे का भाग पार्ट 2 में मिलेगा।